राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। गहराई से हम सभी साधक साधिकाएं एक बात पर दृष्टि दें। शब्द है आश्रय। हम सबने किसका आश्रय ले रखा है? सत्य का या असत्य का? हम सबने किसका आश्रय ले रखा है? आश्रय लेने का एक स्वभाव है, एक आदत है। जब असत्य का आश्रय लेते हैं उसमें कर्म का भी आश्रय लेते हैं, कर्म फल का भी आश्रय लेते हैं, व्यक्तियों का वस्तुओं का भी आश्रय लेते हैं। असत्य आश्रय में सब आ जाएंगे। ध्यान देना, कर्म का भी आश्रय, व्यक्ति का भी आश्रय, स्थान का भी आश्रय, परिस्थितियों का भी आश्रय। ऐसे परिस्थिति बिना रहा नहीं जाएगा, ऐसे परिस्थिति होनी चाहिए। ध्यान देना, व्यक्ति ये आश्रय लेकर के ही बंध जाता है। क्यों आश्रय लेता है? क्योंकि अपना मूल्य को पहचाना नहीं। मूल बात ध्यान देना, अपने आप को भूल गया, अपने मूल्य को घटा लिया। बेईमान बने बिना कोई भी असत्य का आश्रय ले नहीं सकता और असत्य का आश्रय लिए बिना कोई भी सुख को भोग नहीं सकता और सुख को भोगे बिना कोई भी दुखी नहीं हो सकता। ध्यान देना, एक एक सूत्र। सुख भोगे बिना कोई भी दुखी नहीं हो सकता। सुख भोगना क्या है? जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, मैं जैसा नहीं चाहता हूं वैसा कभी ना हो। ये ही चिंता की डेफिनेशन है, चिंता की संज्ञा है। चिंता और कुछ नहीं महाराज। मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए और जैसा नहीं चाहता हूं वैसा ना हो, यही चिंता। और मुझे शास्त्र संत गुरुजनों की आज्ञानुसार, मर्यादा के अनुसार ये करना है, ये नहीं करना है, ये है विचार। करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना,
परंतु करने में, होने में वो प्रसन्न रह सकता है जो करने में सावधान रहता है। करने में सावधान रहे बिना कोई भी होनहार में प्रसन्न हो नहीं सकता। कहने के लिए कह दो भगवान की कृपा, कहने के लिए कह दो मंगलमय विधान, लेकिन जब तक वो करने में सावधान नहीं रहेगा तब तक होनहार में प्रसन्न नहीं हो सकता। अपनी तरफ से करने में सावधान है, फिर जो भी होगा फिर प्रसन्नता होगी, चिंता नहीं होगी। ध्यान देना, अपनी जानकारी में, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से सावधान। जो नहीं करना मुझे नहीं करना चाहिए मैं नहीं करूंगा, जो करना चाहिए मैं करने योग्य है, कर्तुम सत्यम कर्तुम योग्यम, तब करूंगा। अब ध्यान दीजिए, आश्रय मूल में सत्य और असत्य, हमने असत्य का आश्रय लिया, कर्म का आश्रय लिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरे फल में अधिकार नहीं। महाराज जी ने ऐसे शुरू किए, अनाश्रित्य कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। अनाश्रित्य कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय लेकर के जो कर्तव्य कर्म करता है, कार्य कर्म करता है, तो क्या है वो सन्यासी और वो योगी कैसे होगा? केवल अग्नि को छोड़ने से, कर्म को छोड़ने से को नहीं हो जाता। जो कर्म फल को छोड़ देता सो सन्यासी, वो योगी है। माने कर्मयोग और ज्ञान योग वास्तव में जो की पूर्णता होती है वो फलम त्यक्त्वा, फले सत्तो निबध्यते आया है, और फलम त्यक्त्वा मनीषिणः फलम त्यक्त्वा। फल क्या चाहिए? फल केवल मेरी इच्छा पूर्ति और कुछ नहीं। व्यक्ति सोचता है मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो जाए, फल मतलब वही है। और जो जितने अंश में नाशवान को चाहता है, अपने इच्छा पूर्ति करना चाहता है, वो उतने अंश में बंध जाता है, वो उतने अंश में पराधीन हो जाता है, वो उतने अंश में पराधीन हो जाता। वो दरिद्री है, ये दरिद्रता है। जिसकी अंदर में जितनी तृष्णा है, पाने की इच्छा है, वो उतनी अंश में दरिद्र है। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी को उनके गुरुजी ने कहा ना, बेटा तुम अगर आजाद हो जाएगा तो खूंखार सिंह शेर भी तुझे गोद में लेकर के प्यार करेगा, ये वृक्ष तुझे आज फल देने लग जाएंगे, ये नदियां जल अपने आप। महाराज जी प्रत्यक्ष, ये महाराज जी से हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। महाराज जी के जीवन ही है जो जल छाना भी नहीं चाहा, जो जंगल में 7 दिन तक महाराज रहे पत्ते खाकर के। महाराज जी ने बताया, हाँ स्वामी जी महाराज जी ने कहे, एक बार मैं यहीं 1 नंबर में था, यहीं पर था, सेठ जी ने सोचा वहां भोजन करता होगा, वो सोचे वहां भोजन करता होगा, और कहने की महाराज जी की आदत नहीं है कि हमने वही पत्ते खाए जो बंदर खाते थे। देखे कौन से पत्ते खाएंगे? हमने देखा बंदर जो पत्ते खाते थे उस पत्ते को हमने खाना शुरू किया। ये महाराज जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताई है कि सेठ जी ने सोचा भाई भोजन यहां करते होंगे, उन्होंने सोचा भिक्षा वहां करते होंगे, लेकिन कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। और महाराज जी की मांगने की आदत नहीं। सबसे बड़ी बात महाराज जी की जो विशेषता है, मांगना मत। महाराज जी सच बताऊं, जो मांगेगा नहीं वो अपने आप में प्रतिष्ठित हुआ है। ध्यान देना, वो भगवान के चरणों में है, अपने स्वयं में, अपने आप में है। मैं चेतन हूं, सहज सुखराशि हूं, अविनाशी हूं। बताओ, मैं अविनाशी का बालक हूं और उनका बालक होकर के मैं विनाशी व्यक्ति उनसे मैं हाथ फैलाऊंगा? अरे ये दे दो। महाराज जी ने दृष्टांत सुनाया ना संतों की। कोई संतों की अंगुली में अंगुली कट गई थी ना, अंगुली में कुछ चोट आई थी, वो ये नहीं करे मेरी अंगुली में पट्टी करा दो, इतने भी कह नहीं सकते।
आप देखो मेरी अंगुली में पट्टी लगा तो इतने भी मांगने कहने के लिए भी संकोच होती है। बताओ, हमारे कल बता रहे थे महाराज जी, हमारे भिक्षा जो ये है, अपने भिक्षा में भी अपने हाथों से लेना निषेध है। पाटे में जाते अगर जैसे अपने भिक्षा अपने जो मन पसंद की चीज ले ले, ऐसे नहीं, हमारी परंपरा नहीं है। हमारे रहे जो दे दिए उसको ले लिए, और मांगे अरे रोटी ले आ, अरे दाल ले आ, अरे सब्जी ले आ। ये मांगना छोड़ दो। महाराज जी संतों को एक शिक्षा दी है कि किसी से कुछ मांगना मत। अगर नहीं मांगेंगे क्या मर जाएंगे? ये मांगने की आदत बनी रहती है। महाराज जी जो मिलने वाला वो अपने आप आके रहेगा। एक बात बता रहा हूं भैया, ध्यान देना, कोई दुख को मांगता है क्या? कोई अपमान को मांगता है क्या? क्या कहला से? कोई मेरे को बुखार आ जाए, मेरी बीमारी आ जाए, मांगता है क्या? चाहता है क्या? अगर बिना मांगे बिना चाहे बीमारी अपने आप आती है, बिना चाहे बिना मांगे दुख अपमान अपने आप आते हैं, क्या बिना चाहे बिना मांगे सुख अपने आप नहीं आएंगे? बताओ ना। भगवान को छोड़ दो, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि भगवान की बात नहीं, एक तर्क, एक लॉजिक की बात बता रहे हैं। इसमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, एक नेचुरल रूल से है। बिना चाहे बिना, कौन चाहता मेरा अपमान हो जाए? कौन चाहे मेरी निंदा हो जाए? कौन चाहे मेरे को मैं बीमार पड़ूं? बिना चाहे बिना मांगे यदि दुख अपने आप आता है तो बिना चाहे बिना मांगे भी सुख अपने आप आएगा। चाहो क्यों, मांगो क्यों? महाराज सबसे बड़ी बात है, हमको तो एक बात पर घूम फिर कर आते हैं। महाराज जी ने जो हमको अंतिम में दिया, और ये सर्वोपरि बात है, अपने आप में स्वयं में, मुझे तो महाराज जी सर्वोपरि बात लगती है। साधक जब अपने आप को भूल जाता है, समस्त विकारों की, समस्त अनर्थों की उत्पत्ति वहीं से ही होती है। मूल बात है, उसका नाम अलग अलग है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आसुरी संपत्ति है, जो भी नाम धरा गया है, ये केवल हम लोगों की भाषा में हमको समझाने की बात कही गई है। एक भूल दूर होने से समस्त भूलों की अपने आप दूरी हो जाएगी। हम भूल गए, मान लिया मैं शरीर हूं, भाई कभी हमने भूसा चाहा क्या? मैं पशु मानूंगा तो भूसा चाहूंगा। अगर मैं पशु नहीं माना हूं तो कैसे भूसा चाहिए? पशुओं की सेवा करता है, भूसा का काम करता है, लेकिन भूसा अपने लिए ये चाहता नहीं है। ऐसे सबकी सेवा करो, लेकिन अपने आप को जब मान लेते हैं, मैं शरीरी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं साधारण हूं, अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, महाराज जी क्या बताए, ज्ञान तो हो जाता है बड़े बड़ों को, लेकिन ये अभिमान नहीं जाता। अभिमान शरीर में जब तक बैठा हुआ तब तक अभिमान नहीं छूटेगा। महाराज जी हम देखते हैं कई बार ये वास्तव में जीवन मुक्ति की जो स्थिति होती है, महापुरुषों की जो स्थिति होती है, वो दीन भाव, हीन भाव और ये अभिमान भाव, वो सब बिल्कुल अपने ऐसे रहते हैं। लेकिन विद्या को लेकर के, ज्ञान को लेकर के अगर अभिमान होता है, धन को लेकर के अभिमान होता है, और धन नहीं है तब तो लेकर के जो हीन भाव होता, अभी तक कहां संसार में बैठा हुआ है। हमने किसका, भगवान कहते हैं माम आश्रित यतन्ति है, मेरा आश्रय लेकर के जो यत्न करता है कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, ये बात आई है। योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय ले। इसलिए एक बात हमने बताई, हमने आश्रय किसका लिया? हम अविनाशी है, चेतन है, अविनाशी। जब तक अविनाशी का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो दुख पाता रहेगा। इसलिए हम अविनाशी है, अविनाशी हो। देखो हम अविनाशी का, भगवान का आश्रय क्यों लेंगे? क्योंकि हम अविनाशी है, हम शरीर नहीं है।
जब तक अविनाशी का आश्रय नहीं लेगा, तब तक कितनी भी घूम ले फिर ले कुछ कहे, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी मूल में। और हमने मान लिया हम शरीर है, कितने बड़े भूल महाराज, अपने आप को भूल जाना ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अनर्थ है। अगर इसको आप नहीं सुधार करेंगे, तब गीता याद कर लिए, वो काम कर लिए, वो सेवा कर लिए, वैसे आयोजन कर लिए, लेकिन घूम फिर कर यही सुखी दुखी। जब तक हम सुखी दुखी होते हैं, जब तक हम राजी नाराज होते हैं, तब तक हम जड़ता में बैठे हुए हैं। और जब तक जड़ता में बैठे हुए हैं, तब तक दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता है महाराज जी। इसलिए मूल एक बात है, हमने आश्रय किसके लिए रखा है, सत्य का या असत्य का। ये हमको आत्मनिरीक्षण करना, हम अविनाशी है तो अविनाशी का आश्रय लेके, और अविनाशी का आश्रय लेकर के ही सेवा करनी है, अविनाशी का आश्रय लेकर के ही भजन करना है, अविनाशी का आश्रय लेकर के ही सब कुछ करना है। अर्थात जो बात हमारे शुरू में कही जाती है, तुम कहां हो, कैसे हो नहीं, तुम कहां हो। यदि अविनाशी की गोद में है, हम स्वस्थ है, योगस्थ है, चरणस्थ है, अंकस्थ है, फिर महाराज ये हमारी स्थिति है। फिर आशा नहीं रहेगी, कर्म फल की आशा नहीं रहेगी, कर्म का ये आशा नहीं रहेगी, आशा फिर खत्म हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो चाहनपति सा। यही बात महाराज, सार बात। अभी 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 फिर बाद में इसका उत्तर भागवत का एक श्लोक के अनुसार दूंगा आपको दिन में। त्यक्त्वा कर्म फलम एक श्लोक आया है, उसका उत्तर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपको बोलू नहीं। हे मेरे नाम, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको बोले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को बोले नहीं। थोड़ी देर के लिए हम एकदम शांत चुप अपने आप में प्रभु के चरणों में, फिर धीरे से चुपचाप उठ जाएंगे।